हेलो स्टूडेंट्स, एज वी वर डीलिंग विद क्लास 11th चैप्टर 0 हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। अब इंटीग्रेशन विद लिमिट्स के कुछ और एग्जांपल अपने कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन विद लिमिट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। तो उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स उसके अपने देखेंगे आज कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इंटीग्रेशन पे पहले आप वो पिछली वीडियोस देखिए, लास्ट वीडियोस देखिए। हमने डिफरेंशिएशन भी कवर अप किया है, फिर हमने इंटीग्रेशन को कवर अप किया है। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट द फिजिक्स बूस्टर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिया था, आगे देखिए अब कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करूंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन पे हमने लास्ट क्लास में फिनिश किया था उसी टाइप के क्वेश्चन से इस क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली बच्चों, हमें बोला गया कि एग्जांपल हमें दे दिया कि आपको बताना है कि एक फंक्शन है 0 से π/4 और यहाँ पे बच्चों ने दिया sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। मतलब 0 से लेके π/4 तक sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करना है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमें सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है। तो देखिए इसका सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आपको बोला था इसको ब्रेक कर लो, sin थीटा d थीटा प्लस cos थीटा d थीटा, लिमिट 0 से π/4। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपको फंक्शन को पहले ब्रेक कर लेना है। जैसे ही आपका फंक्शन ब्रेक हो जाता है, अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। sin थीटा के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपका एपिसोड नंबर 5 वीडियो नंबर 5 में मिल जाएगा, जहां इंटीग्रेशन मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। sin थीटा के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बच्चों माइनस cos थीटा, लिमिट कुछ ऐसे लिख दी जाती है, प्लस cos थीटा के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे होते नहीं हैं। तो sin थीटा का cos थीटा का sin थीटा, लिमिट 0 से π/4। अगला स्टेप क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी लिमिट पुट करी जाती है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा की क्या पुट करी जाएगी, लिमिट पुट करी जाएगी। तो थीटा की लिमिट पुट करते हैं आपने, देखिए कैसे करेंगे। तो ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखेंगे, माइनस cos π/4 पुट कर दिया, लिमिट अपर लिमिट, फिर आएगा बीच में हमेशा एक माइनस, यहाँ पे हमेशा एक माइनस आएगा हमेशा। तो पहले थीटा की वैल्यू π/4 पुट करी, माइनस cos π/4, बीच में हमेशा माइनस आएगा, आगे माइनस cos 0। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी। ये वाला माइनस तो फंक्शन की वजह से है और ये वाला माइनस फॉर्मूला की वजह से है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वजह से। यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या पुट करेंगे, पहले sin π/4 माइनस क्या पुट करेंगे बच्चों, sin 0। कुछ इस तरह से हो जाए। अब हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। cos π/4 या cos 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1/√2, तो ये आ गया माइनस 1/√2, माइनस माइनस प्लस और cos 0 होता है 1, प्लस sin π/4 होता है बच्चों 1/√2 और sin 0 होता है 0। ठीक है, इसको सोल्व करें तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से आप इंटीग्रेशन विद लिमिट्स को सोल्व कर सकते हैं। क्या तरीका रहेगा, मेथड समझ आया आपको। पहले आप क्या करो, सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। एक बार आपने सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, फिर तो गेम जो है ना सारा लिमिट पुट करने पे डिपेंड करता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वहां से यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और देखेंगे लिमिट्स के ऊपर कैसे इसको पुट किया जाता है। इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। एक और क्वेश्चन देखें लिमिट के लिए। आइए, जैसे आपको बोला गया बच्चों, हमें बोल दिया गया कि वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप। इंटीग्रेशन मान लो हमें दे दिया 1 से 2g/mm अपॉन x dx। हमें बोला गया इस पर्टिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, g/mm अपॉन x dx, लिमिट 1 से 2। तो कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप 1 क्या रहता है बच्चों, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट को बाहर बिठाइए। कांस्टेंट कौन है, g m m, ये सारे कांस्टेंट्स हैं।
अंदर क्या आ जाएगा 1/x। कांस्टेंट का कैसे पता लगता है, जो x के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनमें x का फंक्शन नहीं आ रहा है, x के अलावा बाकी सब क्या रहता है, फिर कांस्टेंट रहता है। तो g को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन से बाहर फेंक दिया, 1/x dx, लिमिट 1 से लेके 2, डन। अब देखिए g हाँ जी, इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x का, याद रखना पड़ेगा, नहीं याद तो एपिसोड 5 जाके चेक करो, वहां पे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ln x, क्या होता है ln x, तो ln x 1 से लेके 2, डन। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कैसे, पहले क्या पुट करोगे, अपर लिमिट। तो देखो भाई g अपर लिमिट मतलब पहले x की जगह 2 पुट करेंगे, ln 2, अब बीच में हमेशा किसका साइन आता है, माइनस का, अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो क्या आ गया g ln 2 माइनस ln 1। आप अब चाहो तो इनकी वैल्यूज भी रख सकते हो, आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज, नहीं याद तो आपको आगे मैं अगले लेक्चर्स के अंदर लॉग की कुछ वैल्यूज बताऊंगा, वहां से आप याद रख सकते हैं। लॉगरिथम पे हम पूरा एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि लॉग के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है और कैसे इसको सोल्व किया जाता है। तो देखो भाई ये आ गया, ln 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैं बता देता हूं, अभी के लिए, इन फ्यूचर आपको याद भी हो जाएगा बच्चों। ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 और ln 1 की वैल्यू होती है 0। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.693 gmm। तो ये आ गया आंसर। इस तरह से मैंने इसको सोल्व किया और मेरे को आउटपुट क्या मिला, ये मेरे को आउटपुट मिला, डन। या 0.7 या लिख सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो किस तरह से मैंने इस इंटीग्रेशन को लिमिट के साथ सॉल्व किया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छी तरह समझते जाइए, ये वो है जो पूरी फिजिक्स में आपको हेल्प करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया कि k q1 q2 बाय r स्क्वायर dr, बच्चों इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R तक। लिमिट हमें दे दी गई है, इनफाइनाइट से लेके आप कैपिटल R का यूज कीजिए और फंक्शन है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है इंटीग्रेशन करो। तो करो इंटीग्रेशन, जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो k q1 q2 को रखेंगे बाहर, यहां क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट से लेके r 1 बाय r स्क्वायर dr। मैंने क्या किया, k q1 q2 को बाहर रखा और इंटीग्रेशन में क्या मिला मेरे को, 1 बाय r स्क्वायर dr। 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। k q1 q2, आप एक काम करेंगे, इस फंक्शन की शक्ल थोड़ी अच्छी कर दो, r - 2 dr। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, अब करूंगा। अब कैसे करूंगा, k q1 q2, ठीक है, ब्रैकेट बनाया, इसका इंटीग्रेशन बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है ना, कैसे करते हैं, r - 2 + 1 अपॉन -2 + 1, और यहां से लिमिट कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R। लिमिट्स क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R। गेटिंग माय पॉइंट, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। r - 2 का इंटीग्रेशन ऐसे। अब ये वाला जो -1 है, ये तो आप इसको दे दीजिए। अब इस फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से लिखें तो -k q1 q2, r - 1 का मतलब 1 बाय r, लिमिट इनफाइनाइट से लेके r। r - 1 का मतलब 1 बाय r और लिमिट इनफाइनाइट से लेके r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या किया मैंने, k q1 q2 माइनस, और ये क्या था, 1 बाय r, इनफाइनाइट से लेके r। अब पुट करो भाई लिमिट्स, k q1 q2 को रखेंगे बाहर। अब लगाइए, पहले आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे हमेशा क्या आता है बच्चों, माइनस आता है। अब द थिंग इज अबाउट सम बेसिक मैथ्स, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0, इसकी वैल्यू होती है 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -k q1 q2 बाय r। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्या आ गया, -k q1 q2 बाय r। दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। इंटीग्रेशन विद लिमिट समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डेरिवेशंस में हेल्प आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, अच्छी तरह से इसको कवर अप करना। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स पे क्या है, आइए।
एक और क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन विद लिमिट्स पे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग। चलो, जैसे बच्चों हमें वहां बोला गया कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली इंटीग्रेशन विद लिमिट्स लगा रहे हैं 0 से इनफाइनाइट e पावर रेज़ टू माइनस अल्फा टी dt, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया। क्लियर? ये भी हमें जरूरत पड़ेगी। कहाँ पे जरूरत पड़ेगी बच्चों? जब हम लोग AC DC 12th क्लास में पढ़ते हैं तब हमें बहुत जरूरत पड़ती है इस चीज की। तो कैसे करोगे? तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन e पावर रेज़ टू माइनस अल्फा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? टाइप 2 याद है? टाइप 2 याद है? टाइप 2 को यूज करो। नहीं याद? एपिसोड 6 देखो, एपिसोड 6 देखोगे समझ जाओगे। टाइप 2 कहता है कि इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा, इसका जो एज इट इज आ जाएगा और जो फालतू चीज है वो कहाँ आ जाती है? अपोन में आ जाती है। इसका करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। फालतू चीज क्या थी बच्चा? माइनस अल्फा, वो कहाँ आ जाएगी? अपोन में आ जाएगी। और लिमिट क्या रहेगी बच्चों? 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। अब क्या करो? माइनस 1 बाय अल्फा इधर और लिमिट रख देते हैं e माइनस अल्फा टी 0 से इनफाइनाइट। अब क्या करना है? अब इसकी लिमिट पुट करके इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? आओ देखते हैं। माइनस 1 बाय अल्फा को तो आप आराम करवाइए, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। पहले t की जगह अपर लिमिट अल्फा इंटू इनफाइनाइट, बीच में हमेशा क्या आता है? माइनस। अब t की जगह आएगी लोअर लिमिट e माइनस अल्फा इंटू बच्चा क्या? 0। देखिए क्या बचा? देखिए ये हुआ e माइनस इनफाइनाइट। अल्फा को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट ही आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरा ओशन है, उसके अंदर आपने एक जग पानी और डाल दिया तो ओशन के इक्वल ही आउटपुट आएगा। ये तो है नहीं, जग के इक्वल आ जाएगा। तो इनफाइनाइट को किसी से भी मल्टीप्लाई किसी में भी ऐड करो और किसी से भी सब्ट्रैक्ट करो तो इनफाइनाइट आंसर आता है। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ लिखा जाएगा बच्चों माइनस, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, इनफाइनाइट। प्लस से करते तो प्लस आता, माइनस से किया तो माइनस। और सेम केस 0 के साथ होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 0। अब बस हमें क्या पता होना चाहिए? इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए और कुछ नहीं है। इनकी वैल्यूज कैसे? देखो माइनस 1 बाय अल्फा e माइनस इनफाइनाइट होता है 0, याद रख लो। अगर नहीं याद तो किसी की भी पावर माइनस इनफाइनाइट जब हो जाती है तो वो 0 होता है। जैसे किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है ना, वैसे ही किसी की पावर माइनस इनफाइनाइट हो तो वो क्या होता है? 0। और यहाँ पे e पावर रेज़ टू 0 है, माइनस 0 जैसे तो कोई चीज होती ही नहीं है ना, 0 हो या माइनस 0 एक ही बात है। तो माइनस, यहाँ इसकी वैल्यू बच्चों क्या? 1। तो इसको मैं सॉल्व करूं, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया? लो भाई साहब, ये आंसर आ गया 1 बाय अल्फा। इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी? मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेशन विद लिमिट्स आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है। क्लियर? टाइप 3 आपको क्लियर हुआ? टाइप 3 में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इजीली पूछो। अब अपने इंटीग्रेशन का लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे बच्चों, वो है टाइप 4। टाइप 4 के अंदर एक स्पेशल फॉर्मूला है मेरे पास, हम लोग वो यूज करने वाले हैं। उस फॉर्मूले को समझते हैं। ये कई बार काइनेमेटिक्स के अंदर और कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करता है ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? देखिए टाइप 4, देखिए हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ऐसे मैंने बोला था कि यहाँ अगर 1 बाय v होता, यहाँ dv होता तो बच्चों क्या लिखते? ln v, log v जो होता है। या अगर यहाँ पे मान लो 1 बाय y dy होता तो क्या लिखते? ln y लिख देते। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड किया जाए फिजिक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए तो देखो क्या चीज निकल के सामने आती है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिचुएशन बना के दे दूं, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह समझिएगा इस चीज को। अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिचुएशन बना के दे दूं कि 1/ax प्लस b और यहाँ पे है बच्चों dx, ऐसी इक्वेशन आ जाए, या कैसे आ सकता है देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। या आपके पास आ सकता है 1/4v प्लस 2dv, ठीक है, काइनेमेटिक्स में बहुत यूज आता है। या बच्चों आपके पास आ सकता है 1/αt प्लस बीटा dt, ऐसा कुछ भी आपको दिख सकता है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ध्यान से आप फॉर्मूला याद रख लो। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि काइनेमेटिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो काइनेमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी? देखो
1 अपॉन ax प्लस b का बच्चों आप सीधा सीधा लिखेंगे ln ax प्लस b, ऐसे। अभी खत्म करेंगे, इसका लिखेंगे बच्चों ln 4b प्लस 2, इसका लिखेंगे बच्चों ln अल्फा t प्लस बीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन x होता था तो ln x हो जाता था, जब 1 अपॉन दिस आ गया तो ln ax प्लस b हो गया। अब जो नई चीज है, देखिए जो x के साथ है या जो v के साथ है या जो t के साथ है, मतलब जिसका फंक्शन है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके साथ चेक करो क्या है। यहाँ पे x के साथ a है, यहाँ पे v के साथ 4 है, t के साथ अल्फा है। तो जो पर्टिकुलर फंक्शन के साथ है, पर्टिकुलर जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके साथ है, वो चीज ना अपॉन में आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस तरह से, समझ रहे हो? इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, होप आपको ये समझ आया होगा, इसको लिखने का मेथड समझ आया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, तो इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ काफी हेल्पफुल रहेंगे नोट्स। जैसे मैंने आपको बोला कि 1/3y माइनस 2 और यहाँ पे मैंने दे दिया dy, तो इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी, अपने को नौबत आ गई कि इंटीग्रेशन करना है। तो ln 3y माइनस 2, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए y के रेस्पेक्ट में यहाँ भी y, तो फालतू क्या है 3, यहाँ आ जाएगा 3। उस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, उस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समझ गए? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। तो बेसिकली dy बाय इसका करेंगे तो ln 3y माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, फालतू टर्म क्या है 3, आ गई सामने फालतू टर्म जो है। ठीक है, समझ आया? चलिए, कोई दिक्कत इसमें? एक लिमिट वाला क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, इसके अंदर एक लिमिट वाला क्वेश्चन जैसे कंसीडर करते हैं। हमें बोला गया dv अपॉन 6v प्लस 3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और लिमिट दे दी गई 2 से लेके 4। लिमिट क्या दे दी? 2 से लेके 4। तो कैसे करेंगे? पहले तो इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन क्या होगा, ln 6v प्लस 3 कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 से लेके 4 और अपोन में यहाँ पे ये 6 फालतू है ना, अपोन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 ln 6v प्लस 3 2 से 4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट कैसे रखेंगे। लिमिट हमेशा आपने v की जगह या x की जगह, जिसकी भी रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, उसकी जगह रखनी होती है। तो रखो पहले अपर लिमिट 1/6 को तो साइड ही कर लो। पहले अपर लिमिट ln 6 into 4, v की जगह अपर लिमिट प्लस 3 का कोई लेना देना नहीं, बीच में किसका साइन आता है माइनस का। अब लोअर लिमिट ln 6 into 2 प्लस 3 लो। तो बच्चों ये आ गया 1/6 ln, ये कितना हो गया 24 प्लस 3 27 माइनस ln 15, ठीक है, दिस इज द आंसर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉग की प्रॉपर्टीज में, तब आपको थोड़ा और बेटर समझ आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 ln 27/15। अगले लेक्चर को जरूर देखना, लॉग की प्रॉपर्टी जहां पे डिस्कस होगी, वहां पे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और इसको सॉल्व करना चाहते हो, कैंसिल कर दो भाई, किस पे 3 पे कैंसिल हो रहा है 9/5, तो 1/6 ln 9/5 का मतलब 1.8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर का, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। डन। एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं आपको, उसी के साथ अपने इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला बेसिक मैथ्स का टॉपिक है लॉगरिथम, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो लो एक लास्ट क्वेश्चन और आपका इंटीग्रेशन होगा खत्म। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर टाइप करके बताइएगा। आपको बोला गया बच्चों यहाँ पे है dt अपॉन 3 माइनस 4t, ठीक है, 3 माइनस 4t। मैं कर दूं इस क्वेश्चन को, मैं ही कर देता हूं, तुम लोग समझ लो इसको अच्छी तरह से। चलिए मैं ही कर देता हूं। देखो सबसे पहले हिंट दे देता हूं, आधा मैं आधा तुम। तो कैसे, ln 3 माइनस 4t, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फालतू क्या है बच्चों, t के साथ वाला फालतू होता है हमेशा, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना उसके साथ वाला। यहाँ अपॉन में क्या आएगा -4 आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब है लिमिट वाला काम, कहां से कहां तक लिमिट जा रही है बच्चों, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके
2 तक। तो आप बताना क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इन चीजों को सोल्व कर सकते हो जब भी आपको इस तरह का इंटीग्रेशन मिले। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लोगारिथम कि लोग को कैसे यूज किया जाता है, व्हाई लोग इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, और बेसिक मैथ्स का एक बहुत अच्छा पार्ट आपको मिलेगा लोगारिथम। तो YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमें इंस्टाग्राम @thePhysicsBooster पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।